आज हमारे साथ है महेश, नीट 2025 का AAR1। काफी मजा आ रहा है। नीट के प्रिपरेशन के टाइम जो लाइफ थी और अब की लाइफ, उसमें काफी अंतर है। नीट में 3 मंथ्स बचे हुए हैं। डेली का प्लान्स क्या होता था इन दिनों? उस टाइम बस मैंने इन 3 मंथ्स में तुम्हारा टाइम टेबल और डेली शेड्यूल क्या रहता था? पूरी रात जाके पढ़ रहा हूँ, अगले दिन पूरे दिन सो रहा हूँ, फिर टेस्ट दे के आ रहा हूँ। उस चक्कर में मेरे को काफी दिक्कत भी आई। तो तुम अपना पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहोगे? जनरली मेरा सीक्वेंस यही रहता था। मैं पहले एंड तुम टेस्ट एनालिसिस कैसे करते थे? नीट 2025 में भी ऐसा ही था। फिजिक्स का एक क्वेश्चन आधे पेज में आ रहा है, एक पूरे पेज पे एक ही क्वेश्चन आ रहा है, तो कभी कभी टेस्ट टफ आते होंगे, तो उस केस में दिक्कत आ सकती है। इसलिए पहले से उस चीज को ध्यान में रखो कि कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम तथागत अवतार, करंटली सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। तो आज हमारे साथ है महेश, नीट 2025 का AAR1, और आज हम इनके साथ करने वाले हैं वो सारे बातें जो एंड के 3 मंथ्स में जरूरी है। तो हम वेलकम करते हैं महेश का। तो सबसे पहले महेश यार ये बताओ कि काफी टाइम हो गया एम्स दिल्ली में आए हुए, तो तुम्हें एम्स में कैसा फील हो रहा है? ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? काफी मजा आ रहा है। नीट के प्रिपरेशन के टाइम जो लाइफ थी और अब की लाइफ, उसमें काफी अंतर है। पढ़ाई का इतना प्रेशर है नहीं अभी तक। फर्स्ट ईयर में इवेंट्स है, पार्टीज है, दोस्तों के साथ टाइम पास कर लो, काफी मजा आ रहा है। और मेस का खाना कैसा लग रहा? मेस का खाना भी ठीक है, बोर हो जाते हैं वो भी रोज खा खा के, लेकिन ठीक है चल जाता है। तो अब हम क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। तो यार मेरा सबसे पहला सवाल है तुमसे कि लगभग अब नीट में 3 मंथ्स बचे हुए हैं, तो तुम्हारा डेली का प्लान्स क्या होता था इन दिनों? एग्जाम से 3 मंथ का जो टाइम था, सिलेबस तो ऑलरेडी मेरा कंप्लीट हो चुका था उस टाइम में। उस टाइम बस मैंने टेस्ट ही टेस्ट दिए हैं, ज्यादा से ज्यादा जितने हो सके, और सिलेबस को अपने बार बार रिवाइज किया, अच्छे से रिवाइज किए। जो क्वेश्चन बैंक मैंने पहले सोल्व कर रखे थे लेकिन मेरे को अच्छे लगे, जिनमें मेरे को डाउट्स थे, वो मैंने वापस सोल्व किए। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस ही किया मेन तो मैंने। इन 3 मंथ्स में तुम्हारा टाइम टेबल और डेली शेड्यूल क्या रहता था? मतलब बेसिकली ऐसा था कि मैं रात को ही ज्यादा पढ़ता था मैं, तो कभी कभी पूरी रात जाके पढ़ रहा हूँ, अगले दिन पूरे दिन सो रहा हूँ, फिर टेस्ट दे के आ रहा हूँ। उस चक्कर में मेरे को काफी दिक्कत भी आई, क्योंकि फिर नीट का जब एग्जाम से जो एक हफ्ते पहले का टाइम होता है, उसमें वो आदत थोड़ा सा खराब करती है। जैसे नींद नहीं आती, फिर अगले दिन पूरा दिन ऐसे बेचैनी सी रहती है। एग्जाम वैसे ही पास आ रहा है, उसका भी प्रेशर होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि रात को सही से सोना और दिन में पढ़ने की आदत डालना। एक दिन का शेड्यूल डिस्कस करना चाहोगे कि सुबह से लेके रात तक पर सब्जेक्ट तुम कितना कितना टाइम देते थे? अगर जिस दिन क्लास नहीं हो रही है, सिर्फ 1-1.5 घंटे का टेस्ट हो रहा है, तो उस दिन मैं पढ़ लेता था 8 से 9 घंटे, या कभी कभी 10 घंटे भी। तो टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग वैसे ज्यादा टाइम मैं बायो को देता था, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो फिर मैं जल्दी कवर कर लेता था, बायो में मेरे को थोड़ा टाइम लगता था। अभी के टाइम पे मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोगों को ना डिप्रेशन भी होता है, एंजाइटी भी होता है, और साथ में ना सेल्फ डाउट भी होता है, और तुम्हें भी अपने टाइम पे हुआ होगा। तो तुम इन चीजों को कैसे डील करते थे और कैसे करना चाहिए? इतना आगे की टेंशन मत लो। नीट का पेपर ठीक है, अभी 3 महीने बाद है, हो जाएगा, सब देंगे। और पेपर अगर हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड आएगा, ऐसा तो है नहीं तुम्हारे अकेले के लिए हार्ड आएगा। तो मैं अभी उसके लिए क्यों टेंशन लूं, क्योंकि जो चीज सब बच्चे फेस करने वाले हैं वही मुझे फेस करनी पड़ेगी, और ये सच है। तो मैं टेंशन लेके उस सच को बदल थोड़ी सकता हूँ, तो इस चीज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एंड तुम्हारे हिसाब से एक आइडियल टाइम क्या होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन का? जो 12th के स्टूडेंट्स है उनका तो मेरे हिसाब से 5-6 महीने पहले हो जाए तो अच्छा है। और उसके बाद मैंने 1 साल ड्रॉप ईयर में भी तैयारी की थी, मेरी एज नहीं थी 12th में, तो उस साल भी मेरा हो गया था 3 से 3.5 महीने पहले सिलेबस। यार स्टूडेंट्स को ना टॉपर्स की पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो तुम अपना पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहोगे? जनरली मेरा सीक्वेंस यही रहता था। मैं पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, और लास्ट में बायो अटेम्प्ट करता था। लेकिन कभी कभी मेरे को ऐसा लगता था कि फिजिक्स बहुत ज्यादा हार्ड है या केमिस्ट्री बहुत ज्यादा हार्ड है, तो मैं उसको लास्ट के लिए छोड़ देता था। जनरली तो सीक्वेंस यही लाइन में ही रहता था, पर जो सब्जेक्ट हार्ड लगता था बहुत ज्यादा, फिर उसको मैं लास्ट के लिए छोड़ देता था। एंड तुम टेस्ट एनालिसिस कैसे करते थे? उसमें मैं सारे क्वेश्चन अपने वापस सोल्व करता था। टेस्ट के बाद जैसे मैं घर पे गया तो मैं 1 से लेके 180 सारे क्वेश्चन वापस सोल्व करता था, ताकि कोई भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, भले ही वो मेरे से तुक्के से सही हो गया हो, या मैं 2 ऑप्शंस में डाउट था, मैंने एक लगा दिया, सही हो गया वो बाई चांस, लेकिन उस चीज को भी क्लियर तो करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो सेम क्वेश्चन वापस आ जाए मेरे सामने कभी ना कभी। तो इसलिए सारे क्वेश्चन में वापस अच्छे सोल्व करता था, और जो क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे लगते थे उनको मैं अपनी नोटबुक में भी ऐड कर लेता था। और इन दिनों तुम्हारी टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या रहती थी? ऑलमोस्ट हर सेकंड डे तो मैंने टेस्ट दिया ही है एवरेज, अगर मैं करूँ इतना, तो कोचिंग वाले भी शेड्यूल कर ही देते थे। और उसके अलावा मैं कोशिश करता था जो बीच में दिन आ रहे उसमें भी कोई ना कोई पुराना पेपर सोल्व कर ही लूं। ऑलमोस्ट डेली किया ही है उन दिनों तो। जैसे इस बार नीट 2025 के अंदर ना पेपर लेंदी आया था, और तुम्हारी कोचिंग के अंदर भी ना कभी कभी टेस्ट टफ आते होंगे, तो तुम उन पेपर्स में टाइम को कैसे मैनेज करते थे? उसके लिए बेसिकली यही है कि एक पेपर का ओवरव्यू लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक एग्जाम देने आप जा रहे हो तो शुरू के आप 3 से 4 मिनट लगाओ, जिसमें आप पूरा पेपर
पेपर एक बार देख लो, सारे पेज पलटा के देख लो, आइडिया लग ही जाता है क्वेश्चंस देखने से। अब नीट 2025 में भी ऐसा ही था, फिजिक्स का एक एक क्वेश्चन आधे आधे पेज में आ रहा है, एक पूरे पेज पे एक ही क्वेश्चन आ रहा है, तो उसी से पता लग गया था। मैंने जब एक दो क्वेश्चन किए, मेरे से नहीं हुए, फिर मैंने आगे देखा पेज पलटा के, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो मेरे को आइडिया लग गया था फिजिक्स बहुत ज्यादा लेंथी है, तो मैंने उसको लास्ट के लिए छोड़ दिया था। और वो चीज मेरे दिमाग में थी कि फिजिक्स का पेपर लेंथी है। अब दिक्कत मेरे साथ तब आती जब मैं फिजिक्स भी कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में मैं आराम आराम से कर रहा हूँ, फिर मेरे को पता लग रहा है बायो लेंथी है, टाइम में अपना फिजिक्स केमिस्ट्री में वेस्ट कर चुका हूँ, तो उस केस में दिक्कत आ सकती है। इसलिए पहले से उस चीज को ध्यान में रखो कि कौन सा सब्जेक्ट लेंथी है। और टेस्ट के अंदर जो सिली मिस्टेक की वजह से निगेटिव होता था, उनको तुमने कैसे रिड्यूस करा? उसके लिए ये था कि मैंने सेम क्वेश्चन सेट को बार बार प्रैक्टिस किया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ज्यादातर सिली मिस्टेक्स के कारण ही होती है। ये तो मैंने खुद रियलाइज किया था। उसके लिए सिली मिस्टेक्स को कम करने का भी यही तरीका था कि सेम क्वेश्चन सेट को बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि सिली मिस्टेक्स तभी होती है जब हम क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं है। हम बहुत कम टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, तो सही से हम पढ़ नहीं पाते। और मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था अपने मॉड्यूल से, पीपीटी से या डीपीपी वगैरह से मॉड्यूल से प्रैक्टिस करता था, तो उसमें मेरी ये अप्रोच रहती थी कि आज मैंने अगर 50 क्वेश्चन 50 मिनट में किए हैं, तो कल मैं 30 मिनट में सेम क्वेश्चन करता था। तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करता था, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन में पढ़ता था, तो मेरी आदत बनी जाती थी क्वेश्चन पूरा पढ़ना ही अटेम्प्ट करने से पहले। तो इन सब चीजों से भी काफी हेल्प मिलती है। एंड नीट के एक वीक पहले तुम्हारा शेड्यूल कैसा था? उस वीक में तो वैसे मैंने कम ही पढ़ा था, मतलब चिल ही गया था, नींद अच्छे से पूरी की थी, खाने पीने का भी प्रॉपर ध्यान रखा था। एटलीस्ट हेल्थ इश्यूज तो कोई ना ही हो जाए कि मैं 2 दिन से सोया नहीं और फिर मैं नीट का पेपर देने जा रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स वो खराब ही जाएगा। तो एटलीस्ट इन चीजों का तो ध्यान रखो, थोड़ा सा तो हेल्थ पे ध्यान दो, थोड़ा सा नींद प्रॉपर करो अपनी, और बस यही है, थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, क्योंकि उस टाइम ज्यादा है वो ऐसा टाइम नहीं कि आप सब पढ़ लोगे। बस मोटा मोटा जो आपके टॉपिक्स वीक है, जो क्वेश्चन आप बार बार भूलते हो, वो सब देख लो। तो यार मैं तुमसे आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि नीट के एक दिन पहले की रात तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, और जो नीट के दिन तुम्हारे दिमाग में प्रेशर आया होगा, उससे तुमने डील कैसे करा? बिल्कुल, वो मेरे को अभी भी याद है कि नीट का मैं अगले दिन मेरा नीट का एग्जाम था 4 मई को, 3 मई की रात को मैं सोने वाला था 11 साढ़े 11। सडनली मेरे को टॉपिक क्लिक किया कि मैंने वो चीज नहीं देखी है। मतलब जैसे मैंने क्वेश्चंस चिपका रखे थे अपने, जो भी मेरे क्वेश्चंस लास्ट कुछ दिनों में गलत हुए थे टेस्ट्स में, वो मैंने एक जगह चिपका रखे थे और एक नोटबुक में। तो फिर मेरे को सडनली याद है कि वो नोटबुक तो मैं देखना ही भूल गया। फिर मैं 11:30 बजे सो गया, 5 मिनट बाद में वापस उठा, वो सब मैं देख रहा हूँ, और फिर मैं वापस सो गया 12:30 बजे। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि एनसीईआरटी का वो मैंने सोचा था लास्ट में पढ़ूंगा, वो रह गया था। मैं वापस उठ के वो पढ़ रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा तो टेंशन मेरे भी था, प्रेशर तो रहता ही है कि कुछ रह ना जाए, लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता कि लास्ट में दिन आप सब पढ़ लो। पर ठीक है, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए जितना जरूरी है एटलीस्ट उतना तो पढ़ो। और मैं रात को 1 बजे सोया था, सुबह उठा था मैं आराम से 8-9 बजे, और फिर मैं अपना एग्जाम देने चला गया था। हाँ, और सुबह उठने के बाद और एग्जाम जैसे 2 बजे होता है, तो उन 4-5 घंटे मैंने किताब को हाथ भी नहीं लगाया। उस टाइम मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, कोई प्रेशर, क्योंकि अगर उस टाइम में पढ़ने बैठता तो मेरे को चीजें याद आती जाती, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, और वो कहीं ना कहीं फिर एग्जाम से 5 मिनट पहले भी मेरे दिमाग में रहता कि मैंने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच यार महेश, अपना टाइम देने के लिए। आखिरी मैसेज जो तुम नीट 2026 के एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे? तो अब लास्ट के जो 3-4 महीने में आपको ये कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और अगर अभी तक तुमने अपना सिलेबस नहीं किया तो पहले तो उसको जल्दी से जल्दी कवर करो, क्योंकि लास्ट के एटलीस्ट 2 महीने तो तुम बचाओ अपने सिलेबस कवर होने के बाद, जिसमें तुम बार बार रिविजन कर सको, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम से 2 महीने पहले तुम बार बार एग्जाम दे रहे हो, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उन सब चीजों का तुम्हें डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, पहले तुमने 2 साल में काफी टेस्ट दे रखे हैं, काफी एग्जाम दे रखे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, लेकिन इस टाइम तुम ये मत सोचो कि मैंने पहले कर रखा है मैं अब नहीं करूंगा। तुम वो सब चीजें वापस करो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें वो चीजें एक बार चली जाएंगी, तो मतलब ऐसा होता है ना कि एग्जाम के एक रात पहले अपन पढ़ते हैं और एज इट इज सब उगल देते हैं, तो ये वही टाइम है। अब इन 2 महीनों को तुम ये मान के चलो, जितना भी तुम इस टाइम में पढ़ोगे वो सब नीट में एज इट इज उगल दोगे, तो इन 2 महीनों में एक बार सब पढ़ लो वापस। तो सिलेबस अच्छे से रिवाइज करो, और आप सबको ऑल द बेस्ट। तो गाइज इस क्वेश्चन के सिलसिले को यहीं पे बंद करते हैं, और आप बताना कि और क्या चाहिए आपको वीडियो के फॉर्म में जो अभी के टाइम पे आपके यूज आ सकती है, और ये वीडियो कैसी लगी महेश के साथ कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कभी और किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।